श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम गुरुवे नमः। जय व्यास जी महाराज। जय श्री सुखदेव जी महाराज। 16वां अध्याय राजा परीक्षित की दिग्विजय तथा पृथ्वी और धर्म का संवाद। सुत जी बोले, हे सोनक, पांडवों के महाप्रयाण के अनंतर राजा परीक्षित ब्राह्मणों की आज्ञा से पृथ्वी का पालन करने लगे। उत्तर की पुत्री इरावती के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ, जिससे जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। अनंतर उन्होंने गंगा तट पर जाकर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। उन यज्ञों के आचार्य कृपाचार्य थे, जिनमें देवताओं ने प्रत्यक्ष उपस्थित होकर अपने अपने भागों का ग्रहण किया। एक समय परीक्षित ने दिग्विजय करते हुए कली को पकड़ा। वह राजवेश धारण किए अपने पैर से गौ और बैल को मार रहा था। यह प्रकरण सुनकर सोनक जी बोले, हे सूत जी, राजवेशधारी वह शूद्र कौन था जो पैर से गौ को मारता था? यह प्रसंग यदि भगवान की अथवा उनके भक्तों की कथा से संबंध रखता हो तो आप हमें सुनाएं। सूत जी बोले, हे सोनक, जिस समय राजा परीक्षित ने अपने राज्य में कली का प्रवेश सुना, उसी समय वे धनुष बाण लेकर रथ पर सवार हो चतुरंगिनी सेना के साथ दिग्विजय के लिए निकल पड़े। मार्ग में भद्रासव, केतुमाल आदि बहुत से देशों को जीतकर उनसे उन्होंने कर ग्रहण किया। वहां प्रजा के मुख से अपने पूर्वजों की कीर्ति सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और अभीष्ट वस्तुएं प्रदान की। अनंतर वे आगे जा ही रहे थे कि थोड़ी दूर पर एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटी। उसे सुनो। वृषभ रूपधारी धर्म एक पैर से चल रहा था। उसने रोती हुई गौ से पूछा, हे माता, आप दुखी क्यों हैं? आपका मुख मलिन सा मालूम पड़ रहा है। क्या आपका कोई बंधु दूर चला गया है? क्या उसी का शोक कर रही हो, अथवा मेरी दशा देखकर दुखी हो रही हो, या दुष्ट राजाओं के अत्याचार से दुखी हो, अथवा इधर उधर सबके हाथ का जलपान तथा भोजन करने वाले कामिनी कांचन लोलुप जीवलोक का शोक करती हो, अथवा भगवान तुम्हें छोड़कर चले गए उनके गुणों का स्मरण कर दुखी हो रही हो? यह सुनकर गौ रूप धारिणी पृथ्वी ने कहा, हे धर्म, आप सब जानते हुए भी अनजान की तरह क्यों पूछ रहे हो? जैसे आपने कहा, मैं इन सभी का शोक कर रही हूँ। आपके 3 पैर किसने काट दिए? आपको एक पैर से खड़े देखकर आपका शोक कर रही हूँ। सत्य, सोच, दया, शांति आदि अनंत कल्याण गुणगण जिनमें नित्य निवास करते थे, उन भगवान से रहित तथा कली से आक्रांत इस लोक का शोक कर रही हूँ। शूद्र, पतित और धर्म क्रम शून्य राजा मेरा उपभोग करेंगे, यह विचार कर अपने लिए भी शोक कर रही हूँ। देवता, पितर, ऋषि, साधु, वर्ण तथा आश्रमों का भी शोक कर रही हूँ। हमें और आपको छोड़कर श्री कृष्ण जी चले गए। उनके वियोग से मेरे हृदय में शांति नहीं है। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ? इस प्रकार दोनों आपस में वार्तालाप कर ही रहे थे कि राजा परीक्षित वहाँ जा पहुँचे। प्रथम स्कंद का 16वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।